हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राशिद सक्सेना आपको एंटीजन बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को बताने वाली हूँ। आप लोगों ने एंटीबॉडीज़ के बारे में खूब सारा पढ़ा है, लेकिन एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हमारी खुद के शरीर में होता है और एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन तब होता है जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है। देखिए, दो शब्द हैं, एक शब्द इम्यूनोजन और दूसरा शब्द है एंटीजन। इम्यूनोजन और एंटीजन इन दोनों शब्दों को समानार्थक माना जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। एंटीजन में दो विशेषताएं पाई जाती हैं। इम्यूनोजेनिसिटी, यानी कि एंटीजन देह में प्रवेश करने के पश्चात विशिष्ट टी सेल्स के प्रोलिफरेशन को उद्दीपित करती है, और दूसरा रिएक्टिविटी, यानी इसके अंतर्गत एंटीजन देह में उत्पन्न विशिष्ट एंटीबॉडी के साथ क्रिया करती है। यानी कोई भी जो एंटीजन कहलाता है उसके अंदर ये दो गुण होना आवश्यक है। पहला, इम्यूनोजेनिसिटी हो, यानी कि टी सेल के प्रोलिफरेशन को एक्टिवेट कर सके, सक्रिय कर सके, और दूसरा रिएक्टिविटी, तो इसमें एंटीजन देह के अंदर उपस्थित जो एंटीबॉडीज़ बन गई हैं उनके साथ रिएक्शन कर सके। और ये दोनों ही गुण जिसमें उपस्थित होते हैं उसे कंप्लीट एंटीजन या इम्यूनोजन कहा जाता है। एंटीजन जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो 3 पथों के द्वारा हमारे शरीर में क्रिया करती है। यदि ये रक्तधारा में प्रवेश करती है तो सर्वप्रथम प्लीहा में जाकर निक्षेपित होती है, और यदि ये त्वचा में प्रवेश करती है तो लिम्फ नोड में जाके प्रक्षेपित होती है, और यदि म्यूकस झिल्ली के द्वारा प्रवेश करती है तो मॉल्ट यानी कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक ऑर्गन में निक्षेपित हो जाती है। तो सामान्यतः ये 3 रास्ते होते हैं जिनके द्वारा एंटीजन शरीर के अंदर प्रवेश करती है: रक्तधारा, त्वचा और म्यूकस झिल्ली। और इनको डिफाइन करने वाले ऑर्गन्स भी अलग अलग हैं। रक्तधारा के साथ स्प्लीन है, स्किन के साथ लिम्फ नोड्स हैं, और म्यूकस झिल्ली के साथ म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक ऑर्गन यानी कि मॉल्ट है। देखिए, एंटीजन्स 2 तरीके की मानते हैं कि एक तो जो बाहर से आए और एक जो हमारे शरीर में स्वतः निर्मित हो जाए। देखिए, यदि सर्वप्रथम हम देखते हैं कि बाहर से कौन आता है। विदेशी एंटीजन्स या हेटेरोजेनिटीजन्स में आपके जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सांप का जहर, खाद्य पदार्थों में कुछ प्रोटीन, व्यक्तियों का सीरम, आरबीसी का घटक, इस टाइप का कोई भी पदार्थ यदि आपके शरीर में प्रवेश कर लेता है तो वो एंटीजन की तरीके से आपके शरीर में प्रवेश करेगा और आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। दूसरी ओर ऑटो एंटीजन्स भी होते हैं। ये बच्चों थोड़ा सा तकलीफ दे भी होते हैं कई बार। इसमें शरीर के अंदर स्वतः ही एंटीजन्स को मानने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी RH सेल्स जो हैं आरबीसी को ही कई बार एंटीजन के रूप में मानकर एंटीबॉडीज़ का निर्माण करने लग जाती है, और इस प्रकार से कई बार हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज़ भी बनने लग जाती है, और ये थोड़ा सा नुकसानदेह होता है। जिसमें आपने एक नाम सुना होगा, गठिया, जिसमें स्वतः शरीर की कोशिकाओं के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडीज़ बॉडी बनाने लगता है और इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो ये ऑटो एंटीजन की कैटेगरी में आती है। तो एंटीजन 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो जो बाहर से आती हैं जिसे हम हेटेरो एंटीजन्स कहते हैं, और एक होती हैं ऑटो एंटीजन्स जो आपके शरीर में कई बार स्वतः भी बन जाती हैं। एंटीजन्स के कई प्रकार हो सकते हैं: कंप्लीट एंटीजन्स, हैप्टेन, प्रो एंटीजन, गुप्त एंटीजन, क्रिप्टिक एंटीजन और ऑटो एंटीजन। लेकिन
वह एंटीजन जो पूर्ण से 2 कार्य कर सके उसे ही हम एंटीजन का प्रकार मानते हैं। थैंक यू।